जी सर। तो टाइम सीरीज के ग्राफ को क्या कहते हैं? हिस्टोरीग्राम। हिस्टोरीग्राम, नॉट हिस्टोग्राम बट हिस्टोरीग्राम। अब ये यहाँ पे एक टाइम सीरीज को इन्होंने प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें बताओ कि इसका जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? बताओ। अपवर्ड ही है। अपवर्ड है कि देखो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है एक तरह से, यानी कि ओरिजिन से आगे की तरफ बढ़ रहा है तो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि यहां से यूं जा रहा है, जैसे मैं अपना माउस चला रहा हूं ना, ऊपर की तरफ। जी जी। वेट अ मिनट वासित। जी वासित देखें, अब ये जो है ना ये, अब यहाँ पे नोट करने वाली बात इसके अंदर ना ये है, ये देखें ये जा रहा है यूं, ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड ट्रेंड, ये कहलाएगा अपवर्ड ट्रेंड। अगर ये इसकी बजाय यूं होता तो ये होता डाउनवर्ड। ट्रेंड, ठीक है, डाउनवर्ड ट्रेंड। तो ये है इसके अंदर। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ट्रेंड, अब इन्होंने ट्रेंड की बात की है। ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड इज द अंडरलाइंग लॉन्ग टर्म मूवमेंट ओवर टाइम इन द वैल्यूज ऑफ डाटा रिकॉर्डेड। अंडरलाइंग लॉन्ग टर्म मूवमेंट ओवर टाइम, यानी कि भाई जो मूवमेंट आई उसके अंदर जो मूवमेंट है, मूवमेंट को देखते हैं मूवमेंट ऊपर जाने अपवर्ड की है या डाउनवर्ड है, तो इसको हम कहते हैं ट्रेंड। अब देखो ये एक वो बना हुआ है, स्टोरीग्राम बना हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब इन्होंने ट्रेंड जो निकाला है इसका, ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। ऑल दो इसमें फ्लक्चुएशंस हैं, इसमें वो हैं क्या कहते हैं, वेरिएशंस हैं। अच्छा, वेरिएशंस के बारे में मैं ये बता दूं, देखो सीजनल वेरिएशंस होती हैं और साइक्लिकल वेरिएशंस होती हैं और रैंडम वेरिएशंस होती हैं। देखो सीजनल वेरिएशन क्या होती है, कोई अंदाजा ऐसे ही अपने तरफ से बताओ, आज तक जो सुना है सीजनल वेरिएशन के बारे में, व्हाट ये इज। सीजन के हिसाब से टाइम टू टाइम जो है वो डाटा के अंदर क्या चेंजेस आ रही है। इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल क्या हो सकती है सीजनल वेरिएशन की? मौसम के हिसाब से कपड़े। मौसम के हिसाब से जो चेंजेस आ रहे हैं बिजनेस में, जो इम्पैक्ट जो पड़ रहा है, यानी कि बिजनेस एक्टिविटी पे अगर हम देखें तो मौसम का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। मिसाल के तौर पे कहीं किसी जगह पे, किसी शहर में एक होटल है, एक बहुत खूबसूरत शहर है जहां पे लोग सारी दुनिया से क्या होते हैं, टूरिस्ट आते हैं। अब जब मौसम वहां पे ज्यादा खुशगवार होगा तो टूरिस्ट ज्यादा होंगे, होटल की जो वो है क्या कहते हैं ऑक्यूपेंसी रेट है होटल का, वो ज्यादा होगा, ज्यादा टूरिस्ट आ रहे होंगे, ज्यादा गेस्ट आ रहे होंगे होटल में। लेकिन ऐसे महीनों में जब मौसम इतना खुशगवार नहीं होगा, इतना साजगार नहीं होगा लोगों के लिए, तो उन महीनों में क्या होगा कि टूरिस्ट कैसे आएंगे, कम आएंगे उस होटल में। एक तो ये एग्जाम्पल हो गई। फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो हम मौसम के लिहाज से खाते हैं, मिसाल के तौर पे आइसक्रीम है, गर्मियों में ज्यादा सर्दियों में कम। बिल्कुल इसी तरह कोल्ड ड्रिंक भी अक्सर लोग कहते हैं कि गर्मियों में ज्यादा पी जाती है और सर्दियों में कम पी जाती है। तो ऐसी चीजों में क्या होता है कि एक सीजनल वेरिएशन कहलाती है, ये सीजन के हिसाब से क्या हो रही है, वेरिएशन आ रही है। जैसे होटल का बिजनेस है, आइसक्रीम बेच रहे हैं हम कोल्ड ड्रिंक्स बेच रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये दीज थिंग्स आर सब्जेक्ट टू व्हाट, दीज थिंग्स आर सब्जेक्ट टू सीजनल वेरिएशंस ड्यू टू चेंजेस इन वेदर कंडीशंस। आगे चलते हैं। साइक्लिकल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन की एक एग्जांपल देता हूं, फिर बात आएगी समझ में। मिसाल के तौर पे आज से बहुत साल पहले यूके एक बहुत ही अच्छा मुल्क समझा जाता था इमिग्रेंट्स के लिए। मतलब जो शख्स जाना चाह रहा है, इमिग्रेशन पे जाना चाह रहा है, वो कहाँ जा रहा है भाई, यूके जा रहा है। लेकिन आज यूके के हालात इस तरह के नहीं है कि वो मजीद इमिग्रेंट्स को अकोमोडेट कर सके। लेकिन आज कौन सा अच्छा जा रहा है मुल्क, कनाडा अच्छा जा रहा है। ज्यादातर इमिग्रेंट्स कहाँ जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं।
अब देखो अब क्या होगा कि कुछ साल तक लोग कनाडा जाते रहेंगे, अगले 15-20 साल तक लोग कनाडा में जमा होंगे। जब कनाडा के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होंगे ना, तो फिर कनाडा क्या करेगा, इमिग्रेशन को, अपना जो बंद इमिग्रेशन कर देगा। का उसको बंद कर देगा या उसको मुश्किल कर देगा। ठीक है। तो देखो इमिग्रेशन प्रोग्राम्स में क्या है, एक साइक्लिकल वेरिएशन है, यानी कि पहले काफी सालों तक क्या है, कुछ काफी सालों तक क्या है कि बहुत अच्छा पीरियड, एक बूम बूम में चल रहा है, यानी कि काफी अच्छे हालात चले। उसके बाद हालात जो है वो थोड़े खराब हो गए, फिर उन्होंने बंद कर दिया। फिर क्या होगा कि कुछ अरसे के बाद, फिर कुछ साल के बाद, 20-25 साल के बाद उनको फिर इमिग्रेंट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो फिर वो दोबारा अपना इमिग्रेशन प्रोग्राम खोलेंगे। तो ये क्या है, ये साइक्लिकल वेरिएशन है। और साइक्लिकल वेरिएशन क्या होती है, बहुत सालों की होती है। जैसे मैंने तुम्हें यूके की एग्जांपल दी, लोग यूके जाना पसंद करते थे, 2-3 डेकेड्स तक लोग यूके जाना पसंद करते थे, 1970 से लेकर समझो कि 2000 के शुरू तक, अर्ली 2000s तक लोग जाते थे यूके। उसके बाद ये खत्म हुआ, यूके में इमिग्रेशन प्रोग्राम अब मुश्किल हो गया, अब इतना अच्छा नहीं रहा। ठीक है। तो वो जो है काफी साल चलता है साइक्लिकल वेरिएशन जो है ना, ओवर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, बहुत साल तक एक वेरिएशन आती है। यानी कि बहुत साल के लिए क्या हुआ कि 15-20 साल के लिए हालात अच्छे रहे, उसके बाद 15-20 साल के लिए हालात जो है इतने अच्छे नहीं रहे। ऐसा पाकिस्तान से बाहर जो मुल्क हैं, इनकी इकोनॉमीज में भी तुम देखो, इकोनॉमी में भी जो माशी हालात होते हैं मुल्कों के, उसमें भी ऐसा होता है कि भाई, अक्सर ऐसा होता है कि कुछ ममालिक जो है ना, वो काफी साल तक बहुत स्ट्रांग होते हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते हैं, माशी हालात उनके बहुत अच्छे रहते हैं, फिर उनके माशी हालात जो है वो खराब हो जाते हैं, फिर कुछ साल तक उनकी इकोनॉमी जो है वो स्लंप में रहती है, फिर एक बूम आता है। तो ये जो साइक्लिकल वेरिएशंस हैं, ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ मुल्कों की इकोनॉमीज में, देख सकते हैं इमिग्रेशन प्रोग्राम्स में, देख सकते हैं ये साइक्लिकल वेरिएशंस। ठीक है। तो ये कहलाती हैं साइक्लिकल वेरिएशंस। और ये क्या होती हैं, ये लॉन्गर, एक लंबे अरसे तक के लिए होती हैं, इसमें जो चेंजेस आते हैं ना वो लंबे लंबे अरसे के लिए आते हैं। ठीक है। अच्छा, और लेकिन सीजनल वेरिएशन, जैसे कि हमने बात की, कुछ महीने जो है मौसम अच्छा है, कुछ महीने मौसम खराब है, ये शॉर्ट टर्म सा होता है थोड़ा। अच्छा, अब जो है रैंडम वेरिएशन, देखो रैंडम वेरिएशन क्या होती है कि अचानक कोई मसला आ गया, इसमें कोई हम कुछ कह नहीं सकते, रैंडम वेरिएशन में हम कुछ कह नहीं सकते। सीजनल हो गया, साइक्लिकल हो गया, रैंडम। रैंडम वेरिएशन में ना हम कुछ कह नहीं सकते। रैंडम वेरिएशन में क्या है भाई, कि अचानक कहीं पे कोई जंग हो गई, ठीक है, कोई कंपनी डूब गई, कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया, ठीक है, कहीं पे आग लग गई, ठीक है, किसी मुल्क की गवर्नमेंट चेंज हो गई। तो ये क्या, ये कहलाती है अचानक किसी मुल्क की गवर्नमेंट गिर गई, किसी वजह से गवर्नमेंट गिर गई, गवर्नमेंट चेंज हो गई, अचानक कुछ हो गया, ये क्या है, ये एक रैंडम वेरिएशन है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब फाइंडिंग द ट्रेंड बाय मूविंग एवरेजेस, फाइंडिंग द ट्रेंड बाय मूविंग एवरेजेस पढ़ा है ये इससे पहले, बासित मूविंग एवरेजेस आपने बताएं? मूविंग एवरेज नहीं सर। नहीं पढ़ा ये, मूविंग एवरेज नहीं पढ़ा आपने, कंफर्म बात है? पढ़ा होगा शायद, याद नहीं है, नाम तो सुना सुना लग रहा है मूविंग एवरेज। अच्छा देखो मूविंग एवरेज, इंडिकेटर है ना ये? क्या ये एक तरह का इंडिकेटर है ना? ये नहीं, मूविंग एवरेज जो है ना वो एक मेथड है। मूविंग एवरेज एक मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, हम ट्रेंड मालूम करते हैं, ट्रेंड फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक बात ये तुम्हें ये बता दूं कि मूविंग एवरेज के ना, तुम्हें इसकी ना प्रैक्टिस नहीं करनी है, मूविंग एवरेज की, मूविंग एवरेज की प्रैक्टिस नहीं करनी है। तुम्हें क्या करना है, तुम इसके खाली एग्जाम्पल देख लेना, मूविंग एवरेज के ना एग्जाम्पल देख लो बस। क्योंकि मूविंग एवरेज के सवालात जो एग्जाम्पल्स हैं वो इतने बड़े हैं कि अगर तुम इसको पूरा पूरा सॉल्व करोगे ना, तो तुम इसमें अपना क्या करोगे, टाइम जाया करोगे। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्या है, ये साल दिए में एक, ये क्या है, ये एक टाइम सीरीज दी हुई है। ठीक है, टाइम सीरीज दी हुई है, तुम्हें इसका क्या निकालना है, ट्रेंड निकालना है। ठीक है। अब हम मूविंग एवरेज के ना, मूविंग एवरेज के जरिए इसका ट्रेंड हम निकाल लें। तो हमने तीन तीन सालों में इसको वो किया, 3-3 सालों के हमने वो बनाए, 3-3 सालों में इसको तोड़ा हमने। ठीक है। पहले 3 साल का टोटल 390, 380 और 460। जस्ट वेट अ मिनट। हाँ,
देखो ये जो है क्या कहते हैं कि ना 390, 380 और 460, ये 3 साल की हमने सेल ली। इसका टोटल हमने तीनों का टोटल किया और इसके बीच में रखा हमने, बिल्कुल इसके सामने, ठीक है। तो ये हो गया 1230। बिल्कुल इसी तरह देखो पहले 3 साल की सेल ली, 2000, 2001, 2002 की, इन 3 साल की सेल का हमने टोटल लिया और इसको बीच में हमने रखा यहाँ पे 380 के सामने। अब हम अगले, अब हम 2001, 2002, 2003 की सेल लेंगे, 380, 460 और 450। इन तीनों की सेल को हमने ऐड किया तो बना 1290। 1290 को हमने इसके सामने हमने रखा 460 के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 460, 450 और 470, इन 3 साल की सेल ली हमने, ऐड करो इनको, 460, 450 और 470, 1380। देखो 1380 आ गया, तो इसके बीच में हमने रखा, जो बीच वाला जो मिड पॉइंट है ना 450, यहाँ पे इसके सामने हमने 1380 लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या, मूविंग एवरेज है, तो एवरेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1230 के लिए हमने तीन तीन से तीनों को ऐड किया था, तो 1230 की एवरेज निकालने के लिए इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 410 हो जाएगा। तो 1290 को डिवाइड करेंगे 3 से, ये 430 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक जो है ना वो मूविंग मूविंग एवरेज आ गई, ये एक जो है ना, ये एक क्या बन गया, ये एक ट्रेंड बन गया, ये एक क्या बन गया, ये एक ट्रेंड बन गया। 410 किसके लिए, 410 2001 के लिए, ठीक है। 2002 के सामने क्या आ गया, 2002 के सामने 430 आ गया, 2003 के सामने 460 आ गया, 2004 के सामने 453 आ गया, 2005 के सामने 470 आ गया। ये एक ट्रेंड जो है ना वो बन गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऑड नंबर्स थे, कितने साल थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साल, 7 सालों के लिए हमने इस तरह से हमने मूविंग एवरेज कैलकुलेट की। अब देखो अगर नंबर ऑफ ईयर्स जो है ना वो इवन नंबर हो, ठीक है, 3 साल है, 3 साल में टोटल 12 क्वार्टर है, 3 साल में टोटल क्या है, 12 क्वार्टर है। तो ये देखें, 1, Q2, Q3, Q4, ये 4 क्वार्टर, ये 4 क्वार्टर और ये 4 क्वार्टर, देखो 4 4 क्वार्टर हैं एक एक साल में। अच्छा, अब हम क्या किया, अब ये इस तरह से, इसमें इस तरह से किया है मूविंग एवरेज के लिए कि देखो ये पहले चार पहले 4 क्वार्टर्स का एक टोटल लिया, ठीक है, फिर हाँ ठीक है। 40, 420, 720, 640, इन चारों को ऐड किया, इसका एक टोटल ना लिया। ये थोड़ा सा मैं तुम्हें बताता हूँ। अच्छा, ये जो टोटल लिए ना, इसको तुम यूं समझो कि ये जो 2580 है ना, ये इन दोनों के दरमियान में है, 840 और 420 के दरमियान है, ठीक है। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये समझो कि ये भी जो है वो, ये 645 है, ये इन दोनों के दरमियान है। इसको मैं एक्सेल पे दिखाता हूँ तुम्हें, दे देखो, 420, 720, 640, नहीं, 600, 840, 420, 720, 600, 840, 420 और 720, 420 और 720 है, ठीक है। इन सबको ना हमने ऐड किया, इन चारों को। 2580 आ गया, ठीक है। अब इसकी एक एवरेज, 2580 डिवाइडेड बाय 4 कितना है, 640, 645, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना नीचे भी एक ना लाइव वो ले लो, क्या कहते हैं,
पांचवा नंबर कौन सा है इसके बाद? जैसे ये 640 है, ठीक है, 2006 का पहला क्वार्टर 640, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अब इन चार का टोटल किया, और इन चार का टोटल कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। इन चार का टोटल यहाँ आ गया। हम्म, इसको डिवाइड किया 4 से, तो ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हाँ, 645 और 645 और 655, इन दोनों की एक एवरेज निकाली। सिक्स फिफ्टी, देखो 650 किसके सामने आ रहा है? 420 के। ये इस तरह से, समझ में आई बात? तभी पहले क्वार्टर में आ रहा है ना, है। क्वार्टर की बात हो रही है ना, पहले चार जो लिए तो उनकी बात हो रही है ना ये। देखो देखो, पहले हमने पहले चार लिए, ठीक है। पहले चार में 2580 एक तरह से क्या है, इन दोनों के दरमियान में आ रहा है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान में आ रहा है। फिर हमने इन चार का टोटल किया, इन चार का टोटल 2620 इन दोनों के दरमियान में आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों की एक हमने एवरेज निकाल ली, अब इसका टोटल कर लिया पहले, इन दोनों की एक एवरेज, इसकी एक एवरेज निकाली 4 से डिवाइड करके, इसकी एक एवरेज निकाली 4 से डिवाइड करके, ठीक है। फिर इन दोनों की एक एवरेज निकाली, ये जो एवरेज है ये इसके सामने आ गई, 420 के सामने आ रही है। इसको यूं समझ लो जैसे कि 2005 क्वार्टर, क्वार्टर क्वार्टर 1, 2, 3, 4, और फिर 1, और ईयर क्या है? 20x5 और 20x6, ठीक है। ये इस तरह से। तो अब इसको देखो, ऐड किया चारों को, इन चारों को ऐड किया, तो 2005 के क्वार्टर 2 और 3 के दरमियान इसका टोटल बना, ठीक है। ये टोटल बना, इसको 4 से डिवाइड किया, 645 आ गया। फिर इन चारों का सम किया, इन चारों का सम जो है वो इसके बराबर आ गया, इन चारों का सम इसके बराबर आया, इसको डिवाइड किया 4 से, एवरेज निकाली 655, फिर इन दोनों की एक एवरेज निकाली 650, तो ये जो है ना, ये 420 के सामने आ गई। फिर इसी तरह यही पैटर्न को, इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए ये पूरी एक इन्होंने ट्रेंड लाइन बना ली। इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए पूरी एक जो है वो क्या की, इन्होंने एक ट्रेंड लाइन बना ली। ये आ रहा है समझ में? इसको तुम देखोगे तो ये आएगा समझ में, इसको बार बार थोड़ा सा। अरे सामने लिखने वाली कहानी समझ नहीं आ रही, बाकी तो समझ आ गया, सामने जो लिखा है सामने लिखना ये समझ नहीं आई। या आखिरी लाइन पढ़ो। By taking a midpoint, a moving average of two of the original moving averages, हमने क्यों ली ये? इन दोनों की हमने एवरेज, इन दोनों की, तुम ये बोल रहे हो ना कि ये इन दोनों की एवरेज आपने क्यों ली? 645 ले ली वो तो ठीक है, वो ट्रेंड मालूम करने के लिए बिट पॉइंट का, लेकिन उसके सामने लिखने का क्या कॉन्सेप्ट है? लिखने वाली कहानी इस वजह से है क्योंकि इवन नंबर्स हैं। क्योंकि देखो कितने टोटल, कितने क्वार्टर्स हैं? 12 क्वार्टर्स हैं, 3 सालों में टोटल 12 क्वार्टर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, ठीक है। अब देखो, इसका मतलब है कि ट्रेंड लाइन, जब हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो 2005 के तीसरे क्वार्टर पे जब हम ग्राफ बनाएंगे इसका, तो 2005 के तीसरे क्वार्टर पे हम क्या लेंगे? 650 लेंगे। ये बात आई समझ में? जी सर। इस वजह से हम ये सामने लिख रहे हैं, इसके इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, सामने लिख रहे हैं कि 2005 के तीसरे क्वार्टर में जब हम ग्राफ बनाएंगे, जब हम ग्राफ बनाएंगे, एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया होगा? हमने अपनी टाइमलाइन ली हुई होगी। तो तीसरे क्वार्टर में, 2005 के तीसरे क्वार्टर में पे जब हम प्लॉट करेंगे इसको, तो हम 650 प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे क्या होगा? 2005 का क्वार्टर 3 होगा हमारे पास, ठीक है। इसी तरह हम क्वार्टर 4 के लिए निकालेंगे, क्वार्टर 1 के लिए निकालेंगे,
ठीक है, अब देखो ये 650 आ रहा है, इसके सामने आ रहा है 2005 के Q3 के सामने आ रहा है, ठीक है। जी इसी तरह ये 657 जो है ये 2005 के Q4 के सामने आ रहा है, ठीक है। असल में क्या है कि ये 2580 जो है ना, ये इसके बीच में Q2 Q3 के बीच में, 2620 Q3 Q4 के बीच में है, ठीक है। 645 इन दोनों के बीच में है, 655 इन दोनों के बीच में है। अब हमें हर क्वार्टर के लिए एक नंबर तो चाहिए, एक वैल्यू तो चाहिए, तो हमने क्या किया कि इन दोनों की एक एवरेज ले ली, इन दोनों एवरेजेस की एक एवरेज ले ली, और जो कि हमारे पास Q3 के सामने आ गई। ये इस तरह से है। ठीक है। ये बात आई समझ में? अब जब तुम जी ग्राफ सर। देखो, ग्राफ ऊपर जो ग्राफ बना हुआ है वो टाइम पीरियड के लिहाज से बना हुआ है। ये देखो, ये टाइम पीरियड के लिहाज से ग्राफ बना हुआ है। पहले Q1 पे एक वैल्यू ली इन्होंने, Q2 पे, Q3 की वैल्यू, Q4 की वैल्यू। ये ग्राफ में जो है ना, टाइम लाइन जो है हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे, और जो वैल्यूज होती हैं उनको हम वाई एक्सिस पे लेते हैं, ठीक है। ये बात आई समझ में? इसके अंदर कोई जी मत। सर। जब तुम ये मूविंग एवरेजेस की जब जब तुम ग्राफ बनाओगे ना, ये ट्रेंड लाइन इसमें जब तुम फिट करोगे, तो उसको इस तरह से करोगे कि तीसरे क्वार्टर में, 2005 के तीसरे क्वार्टर में जो है मिड पॉइंट ये ले लोगे 650। 2005 के चौथे क्वार्टर में तुम जो है वो 657 ले लोगे, वाई एक्सिस पे 657, ठीक है। ये इस तरह से चलेगा। मूविंग एवरेजेस ऑन ग्राफ, रैपिड ऑन सुंटन लोशन। अच्छा, अब क्या है कि अब हमें ना क्या करना है, सीजनल वेरिएशन जो है ना, हमने देखो अभी तक क्या निकाला। अभी इसको रहने देना, ये बहुत बड़ा है, ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, ये MA2 में, मेरे ख्याल से MA2 के लिए इतना रेलेवेंट भी नहीं है। देखो है अभी सर एवेटो में ये वाली एग्जांपल। है, ये वाली है जी ये जी 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 ये यही है, वैल्यू से थोड़ा सा फर्क है लेकिन ऐसी ही है बिल्कुल। है, बिल्कुल ऐसी है, इस तरह की एग्जाम्पल है, जी इतनी बड़ी एग्जाम्पल ये जो जी सर है। है। अच्छा, देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। जनवरी, अच्छा 2005 में ये है, एक्चुअल सेल्स ऑफ स्लैब इट ऑन सुंटन लोशन वर एज फॉलोज। फरवरी में इतनी थी, 2005 में इतनी थी, 6 में इतनी थी। अच्छा 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 अच्छा। तो इसकी जो है ना एक मूविंग एवरेज इन्होंने जो है वो कैलकुलेट की है। ट्रेंड एंड डिस्प्लेड ऑन अ कैलकुलेट एन एनुअल मूविंग टोटल। यार इसके अंदर ना मसला पता है क्या है बासित, ये जो बोल रहा है ना, कैलकुलेट एन एनुअल मूविंग टोटल, ये बहुत लंबा काम है। ये जो है ना ये बहुत लंबा काम है, एनुअल मूविंग टोटल कैलकुलेट करना ना। पेपर में आएगा सर ये? है, पेपर में आएगा निकालने के लिए? ये पेपर में आया है क्या मतलब, मैं समझा नहीं। पूछ रहा हूँ, ये सवाल इस तरह से एनुअल टोटल निकालने के लिए मेरे पास पेपर में आएगा? नहीं नहीं, मैंने तो यार देखो रिवीजन किट में मैंने इस तरह का सवाल ना, इतना लंबा सवाल मैंने ना नहीं देखा कि उसमें वो मूविंग एवरेज से एक एक मूविंग एवरेज कैलकुलेट करवा रहा है, नहीं। मैंने जो रिवीजन किट में सवालात देखे ना इसके, वो इससे रिलेटेड है, एडिटिव मॉडल और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। ये इन दोनों से रिलेटेड है, एडिटिव मॉडल और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल से रिलेटेड है बस, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला इसका, और एक ये एडिटिव मॉडल, ये जो है, ये वाला फॉर्मूला, ये जो है, ठीक है। देखो एक्चुअल सेल है, अब इन्होंने क्या किया, 3 इयर्स मूविंग टोटल, मूविंग, ये तो मूविंग एवरेज कैलकुलेट की हुई है। एडिटिव मॉडल का है, देखो। अच्छा, ये ना इसको अभी 1 मिनट रहने देना। ये देखो, ये
देखो यहाँ पे ना हमने ट्रेंड लाइन कैलकुलेट कर ली, यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने ट्रेंड लाइन कैलकुलेट कर ली, और ये हमारे पास है एक्चुअल फिगर्स हैं, ये हमारी एक्चुअल सेल है और ये हमारी ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने ट्रेंड कैलकुलेट कर लिया था, अब अगर हमें सीजनल वेरिएशन कैलकुलेट करनी है ना, हम कैसे करेंगे, हम एक्चुअल में से ट्रेंड को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास सीजनल वेरिएशन आ जाएगी अकॉर्डिंग टू द व्हाट, अकॉर्डिंग टू द एडिटिव मॉडल। ये बात आई समझ में? नहीं सर। है नहीं है, नहीं आया समझ में? नहीं सर। क्यों क्यों, क्या मसला है? देखो तो भाई, यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था कि ट्रेंड कैसे कैलकुलेट करना है, मूविंग एवरेजेस से। ठीक है, अब ट्रेंड हमने देखो, ट्रेंड जैसे कि ना, ट्रेंड हमने कैलकुलेट कर लिया, अब इस ट्रेंड को जब हम माइनस करेंगे ना एक्चुअल में से, तो हमें सीजनल वेरिएशन पता चल जाएगी। क्या पता चलेगी? सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन। हाँ देखो देखो देखो, एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, ये ट्रेंड है, ठीक है, ये ट्रेंड है, और ये एक्चुअल जो है वो एक्चुअल क्या है, कि एक्चुअल सेल है, ये हमारे पास ना एक्चुअल फिगर्स हैं, और बीच में ट्रेंड है। ठीक है, अब देखो ट्रेंड से जितना ऊपर जा रहा है, ये जितना नीचे जा रहा है, ये क्या है, ये एक, बताओ क्या है, सीजनल वेरिएशन। वेरिएशन है। ट्रेंड से जितना नीचे, ये जितना ऊपर जा रहा है, ये क्या है, वेरिएशन है। इसका मतलब है कि ट्रेंड में से जब तुम एक्चुअल में से जो है वो ट्रेंड को माइनस करोगे, एक्चुअल फिगर में से जब तुम ट्रेंड को माइनस करोगे, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, तुम्हारे पास एक वेरिएशन आ जाएगी, या सीजनल वेरिएशन आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो ट्रेंड की वैल्यू यहाँ पे इतनी है भाई, इसको वो ट्रेंड की वैल्यू इतनी है, एक्चुअल में से ट्रेंड माइनस किया तो हमें, यानी कि दोनों का, एक्चुअल का और इसका डिफरेंस, देखो वेरिएशन है ना, जितना ऊपर जा रहा है ये ट्रेंड से, ये जितने नीचे जा रहा है ये क्या है, ये वेरिएशन है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, खुद सोचो, दोनों का डिफरेंस लेंगे ना, दोनों का डिफरेंस लेंगे, एक्चुअल में से क्या करेंगे, ट्रेंड को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास सीजनल वेरिएशन आ जाएगी। ठीक है, ये आ रहा है समझ में? इसके अंदर कोई मसला बताओ बासित? नहीं सर, अभी तक तो नहीं है, सॉल्व करूंगा तो पता चलेगा। हाँ देखो, एक्चुअल में से ट्रेंड माइनस किया तो सीजनल वेरिएशन आ गई। अच्छा, अब एक सवाल देखते हैं छोटा सा ना इसका, यहां पे a business has experienced the following sales figure over the last 3 years. The business uses a three period moving average technique to determine both a trend line and a seasonal variation. ठीक है, तो देखो, अच्छा अब इसमें ना, यहाँ पे इसने ना मसला क्या किया है, कि इसने जो है ना वो कर दिया है, कि भाई इसने क्या किया, कि इसने जो है ना इसको ऐसे दे दिया, हॉरिजॉन्टल दे दिया, इसने हॉरिजॉन्टल दे दिया है। ठीक है, इसने क्या कर दिया, इसने ना हॉरिजॉन्टल दे दिया है, थ्री पीरियड मूविंग एवरेज, थ्री पीरियड, साल को क्या करते हैं, तीन पीरियड्स में इन्होंने डिवाइड किया होता है, चार चार महीने के तीन पीरियड्स में ये साल को डिवाइड करते हैं, और इसकी बेस पे ये क्या करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस करते हैं और सीजनल वेरिएशन मालूम करते हैं। करना है इसका ट्रेंड एनालिसिस पूरा करके दिखाऊं? बताओ बासित। जी जी सर, ताकि समझ तो आए सवाल। है, व्हाट इज द सीजनल वेरिएशन फॉर सितंबर टू दिसंबर? देखो मैं तुम्हें ना एक करके दिखाता हूँ, ये पूरा मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, ताकि तुम्हें ना क्या हो, तुम्हें ना आए, समझ में आए। देखो करता हूँ तुम्हारे सामने, मैं करता हूँ ताकि तुम्हें ना आए ये समझ में। ठीक है, आज मुझे टॉपिक पढ़ाने में थोड़ा मजा आ रहा है। देखो, साल क्या है हमारे पास, ईयर है 2001। ठीक है, अच्छा अब ये ना पीरियड्स में डिवाइडेड है, जनवरी टू अप्रैल। ठीक है, मई जून जुलाई अगस्त, सितंबर टू दिसंबर।
ठीक है, ठीक है। 2002, 2002 में भी इसी तरह से होगा। और 2003, 2003 में भी इसी तरह से होगा। अब हम ले लेते हैं क्या, सेल, जो उन्होंने दी हुई है सेल्स, ये हमारी एक्चुअल फिगर्स हैं सेल्स की, ठीक है। देखो बताओ 2001 में कितनी है, 60, 94 और 65, 60, 94 और 65, 64, 99, 68, 64, 99 और 68, ठीक है। 70, 106 और 71, अच्छा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसका एक मूविंग टोटल, सर निकालेंगे। देखो अभी इसका ना एक मूविंग टोटल कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं। अच्छा, ये तुम्हें इतनी लंबी वर्किंग सवाल में करनी नहीं है। जी जी जी। मूविंग टोटल ऑफ 3 फिगर्स, ठीक है, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूं। देखो पहले इन 3 का टोटल कर लेंगे। हम्म। फिर इन 3 का, ऊपर से सर, ऊपर से 55 से करेंगे ना, हाँ। ठीक है। ठीक है। अच्छा, आएगा ना वो मिड में आएगा, मिड में, जी ठीक है। देखो मिड में आ रहा है, जी जी। मिड में आ रहा है, देखो बिल्कुल 60, बिल्कुल। 70 और 106 जो भी टोटल है तीनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। कर लिए सारे टोटल, ये देखो मिड में आ रहा है, 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 मिडिल पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। इस ठीक है। करते हैं मूविंग एवरेज कैलकुलेट करें। फिर इसे डिवाइड करेंगे क्योंकि एवरेज है। क्वार्टर का एवरेज है ना, तीन तीन का एवरेज है, ऐसे ऐसे। हाँ ये 3 3 का, जाहिर सी बात है, हमने 3 3 के वो बनाया हुआ है ना, 3 3 के हमने मूविंग टोटल जो है हमारा वो 3 3 पे वो है ना, कि 3 3 का बनाया हुआ है ना हमने, यानी 3 3 नंबर्स को टोटल करके किया है ना, तो 3 से डिवाइड करेंगे। हम्म। ये मूविंग एवरेज आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया बताओ, ये जो मूविंग एवरेज है व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, बताओ। ट्रेंड तो भी निकालेंगे ना। नहीं नहीं, ये व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, बताएं। एवरेज सेल्स पर क्वार्टर कितनी है? एवरेज सेल नहीं है ये बेटा, अभी मैं क्या बोल रहा था कि मूविंग एवरेज से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, बताएं, बताएं। अब मेरे पास मूविंग एवरेज मेथड से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मूविंग एवरेज मेथड से हम ट्रेंड, ट्रेंड, हाँ। दिस इज आवर ट्रेंड लाइन एक्चुअली, एंड इज द ट्रेंड अपवर्ड और डाउनवर्ड, लेट मी नो। अपवर्ड। अपवर्ड, ट्रेंड अपवर्ड है। अब देखो यहाँ पे
यहाँ पे इसने क्या किया है, एक्चुअल फिगर में से ट्रेंड को क्या किया है, माइनस किया है सीजनल वेरिएशन मालूम करने के लिए। इसी तरह से है, एक्चुअल फिगर में से ट्रेंड हम्म, किया तो सीजनल वेरिएशन आ गई। इज दिस ट्रू? देखो हम्म, 420 में से कैसे इसने कैलकुलेट किया है, 420 में से क्या किया है, माइनस किया है। आ गई। 720 में से 657.5 को क्या किया है, माइनस किया है। 720 में से 657.5 को क्या किया है, -657.5, 62.5 आ गया। ठीक है। कि में से 660 को माइनस करोगे तो, यानी कि एक्चुअल फिगर में से ट्रेंड को माइनस करोगे। अब बताओ यहाँ पे सीजनल वेरिएशन कैसे कैलकुलेट करूंगा। 94 माइनस 73, में से मूविंग एवरेज को माइनस करेंगे ना। 94 में से 73 को माइनस करूंगा, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। हम्म। अब देखो वो क्या पूछ रहा है। द बिजनेस यूजेज अ 3 period moving average technique to determine both a trend line and a seasonal variation. What is the पूछ रहा है period 2002 सितंबर से दिसंबर। for September to December 2000? मतलब 68 के सामने क्या आएगा? September December 2002। इस 68 के सामने -11 आ गया ना। 7 आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। ये आया समझ में, इसके अंदर कोई मसला? है सर, बेहतरीन समझाया आपने। ये अच्छा आया है ना समझ में। मूविंग एवरेज मेथड कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जब ट्रेंड लाइन निकालनी है। ट्रेंड मालूम करने के लिए। ट्रेंड लाइन से जो हमारा डिफरेंस होता है एक्चुअल का, वो क्या होता है, सीजनल वेरी, सिग्नल वेरिएशन। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये है मल्टीप्लीकेटिव मॉडल भी है इसके अंदर हमारे पास ना। अच्छा, अब इसके अंदर ना एक इन्होंने दी हुई है, average of the variation between the for any and the trend line is not the same but an average of these variations can be taken। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है कि जैसे 2005 है, 2005 के Q3 Q4, 2005 का ना Q3 Q4, Q3 में इतनी सेल है, वो Q3 में जो है वो सीजनल वेरिएशन इतनी है, Q4 में सीजनल वेरिएशन जो है वो इतनी है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह 2006 के 4 क्वार्टर्स यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब इनको ना टोटल किया, देखो हर क्वार्टर में दो दो वैल्यूज है। Q1 के लिए दो वैल्यूज हो गई 2006 की, 2007 की। Q2 के लिए दो वैल्यूज हो गई, एक 2006 की, 2007 की। इसको किया टोटल, ठीक है। इसको टोटल किया, 2 से डिवाइड किया, तो इसकी ना एक ना एवरेज आ गई। अच्छा, जब इसकी एवरेज आ गई ना, our estimate of the seasonal or quarterly is almost complete, but there is one more important step to take. Variations around the basic trend line should cancel each other out and add up to zero. At the moment, they do not. We therefore spread the total of the variations across the 4 quarters so that final total of the variations sum to zero। अच्छा भाई, अब क्या है कि जो है ना, अब इन चारों का टोटल किया, जब ये एवरेज आ गई ना, तो इन चारों का इन्होंने किया है टोटल, माइनस ये देखो, ये इसका इसका टोटल किया है इन्होंने। पहले ऊपर वाले का टोटल करके डिवाइडेड बाय 2 किया है ना। 16.875, ठीक है। हाँ हाँ, है ये सर। का टोटल, हाँ इसका टोटल, ये इसको 2 से डिवाइड किया तो ये एवरेज आ गई, इसको 2 से ठीक डिवाइड है। किया तो ये एवरेज आ गई, इसको 2 से डिवाइड किया तो ये एवरेज आ गई, इसको 2 से डिवाइड किया तो ये एवरेज आ गई, ठीक है। अब देखो
प्लस 205, ठीक है, माइनस 239.375 प्लस 62.5। तो देखो ये इन चारों का टोटल क्या बना, 11.25। इन चारों का जो टोटल बना है वो कितना है, 11.25। क्या बना, 11.25 इसका टोटल बना। अच्छा अब हम क्या करेंगे, 11.25 यहाँ सब पे में स्प्रेड कर देंगे। किया, और इसको ना इसने क्या किया कि 11.25 माइनस लिया, और इसको 11.25 को क्या किया, डिवाइड कर दिया 4 से, क्योंकि 4 नंबर है, ठीक है। तो ये आ गया 2.8125। टू तो पॉइंट सर अगर मेरे पास फॉर सपोज ऐसा भी मेरे पास पॉजिटिव 11.25 आया है, अब मेरे पास अगर नेगेटिव 11.25 होता तो मैं इन सबके अंदर ऐड करता ना, डिवाइडेड बाय 4 करके। ये जीरो करने के लिए, जीरो करना है, हाँ। ठीक है, जीरो करना है तुम्हें, ठीक है। तो अब इसमें से तमाम इन चारों फिगर में से क्या किया इसने, इसमें माइनस कर दिया, ठीक है। दीज माइट बी राउंडेड टू दिस एंड दिस, ठीक है ना, सो दैट, हाँ। तो ये एक इसका वो आ गया, क्या कहते हैं, बी देयर फॉर स्प्रेड द टोटल अक्रॉस द 4 क्वार्टर so that the so that the final total of the variations sum to zero, final estimates of quarterly variations। अच्छा यानी कि ये जो इन्होंने निकाली है, ये इन्होंने क्या निकाली है, ये इन्होंने क्वार्टरली वेरिएशन जो है ना वो इसमें ना निकाली है, ठीक है। इसको ना, इसको बस तुम्हें क्या करना है कि जब तुम पेपर दो ना, तो तुम इसको एक मर्तबा ना देख लेना। ये इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशंस और ये सब जो है ना, ये पेपर में आएगा नहीं, ये पेपर में इस तरह से आएगा नहीं। आई एम प्रिटी मच श्योर कि ये कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि ये तुम्हें कैलकुलेट करने के लिए दे दिया जाए। अब जैसे तुमने देखा, ये सवाल जो है, ये सवाल कितना छोटा सा सवाल है, इसके अंदर क्या करना था तुम्हें कि इसके अंदर ना तुम्हें सिर्फ जो है, क्योंकि वो सितंबर टू दिसंबर बोल रहा था, तो तुम्हें सिर्फ इन तीनों का टोटल लेना था, ये इस टोटल को 3 से डिवाइड करना था, ताकि तुम्हारे पास ट्रेंड की फिगर आ जाती, और इसमें से तुम जो है ना वो क्या कहते हैं, हाँ टेस्ट 60 कर देगा सेल्स को। माइनस कर देती तो डायरेक्ट ये -11 आ जाता बस। तुम्हें क्या करना था, तुम्हें ये तीन, इन तीन, ये तीन लेने थे बस, क्या कहते हैं, यानी कि ये तीन, ये वाले तीन लेने थे तुम्हें, ये तीन नंबर जो है ना वो तुम्हें ना लेने थे, तो तुम्हारे पास ना ये ट्रेंड का ये फिगर आ जाती इसकी, ठीक है। या बल्कि नहीं, बल्कि 237 लेना था, तीन नहीं लेने थे, 237 लेना था, सॉरी। इन तीनों को तुम ऐड करो, 237 आ जाएगा, डिवाइड करो 3 से, तो ये तुम्हारे पास मूविंग एवरेज आ जाएगी। यानी कि मूविंग एवरेज को माइनस कर दो तुम एक्चुअल में से, तो तुम्हारे पास ये सीजनल वेरिएशन आ जाएगी बस। ये मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए ये बनाई थी पूरी टेबल, ठीक है। जी जी सर। तुम्हें क्या करना था, सवाल में तुम्हें कुछ भी नहीं करना था, बल्कि इन तीनों का टोटल करके ये ले लेते, और इसको जब तुम जो इन तीनों का टोटल करके ये ले लेते, इसको 3 से डिवाइड करते, तो ये तुम्हारे पास, और बाकी इसको फिर इसमें से माइनस करते, तो ये तुम्हारे पास सीजनल वेरिएशन आ जाती बस, ठीक है। ये था इसके अंदर, आसानी से हो जाता। यानी कि देखो, अगर तुम सवाल में देखो अपने पेपर वाले सवाल में, जो रिवीजन किट वाले सवाल में, ठीक है, वो बोल रहा है सितंबर टू दिसंबर 2002। अब पेपर में किस तरह से करोगे, सितंबर टू दिसंबर 2002, यानी कि 2002, और सितंबर टू दिसंबर क्या है, 68 है, ठीक है। इससे पीछे वाला एक क्वार्टर, वो इससे पीछे वाला एक पीरियड, और इससे आगे वाला एक पीरियड, ठीक है। क्या करो, 99 प्लस 68 प्लस 70, 237, 237 को हमने किया 3 से डिवाइड, 79, ये क्या आ गया हमारे पास ट्रेंड लाइन पे जो नंबर है, यानी कि जो 68 माइनस आंसर। मूविंग एवरेज है। 68 में से माइनस कर दो तुम 79, -11 आ जाएगा, ये आंसर हो गया बस। ये करना था तुम्हें इसके अंदर, ठीक है। ये जो मैंने इतनी बड़ी जो कैलकुलेशन की ना, ये किस लिए की, ये तुम्हें समझाने के लिए की, ठीक है। क्योंकि अगर खाली मैं सवाल करके तुम्हें दिखाता ना, तो तुम्हें इतना आता नहीं समझ में, ठीक है। ये पूरी जो इतनी ठीक है सर। बनाई ना, वो तुम्हें समझाने के लिए बनाई, ठीक है। चलो, तो इसके अंदर यही यही मसला है कि ये इसके इधर तो इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है,
स्टडी टेक्स्ट में बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन आएगा कितना सा आएगा, बस एक छोटा सा पॉइंट इसमें से। समझ में आई बात? ठीक है। मल्टीप्लीकेटिव मॉडल देख लेते हैं। अच्छा, मल्टीप्लीकेटिव मॉडल में क्या है, वाई, एक मिनट, वाई इज इक्वल्स टू टी इंटू एस इंटू आर, ठीक है। It does not affect the seasonal is to use whereby understand the if we state the example uses the equation will be the same, but the values of the seasonal and the will vary according to the model being applied। अच्छा, ट्रेंड जो है ना, ट्रेंड तो सेम रहेगा, लेकिन अगर हम जो है क्या कहते हैं विच बट द वैल्यूज ऑफ द सीजनल एंड द रैंडम कंपोनेंट्स, देखो सीजनल वेरिएशन चेंज हो जाएगी, सीजनल वेरिएशन चेंज हो जाएगी किसकी वजह से, जो भी मॉडल हम अप्लाई कर रहे हैं। देखो उधर क्या था असल में, इधर क्या था, जो एडिटिव मॉडल था उसके अंदर हमने ट्रेंड जो है एक्चुअल में से क्या किया था, ट्रेंड को हमने क्या किया था, माइनस किया था, तो हमारे पास सीजनल वेरिएशन आ गई थी। इधर हमें क्या करना है, सीजनल वेरिएशन निकालने के लिए कि ये एक्चुअल है, एक्चुअल से ना ट्रेंड को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये सीजनल परसेंटेज आ जाएगी। एक्चुअल से क्या करेंगे, ट्रेंड को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये सीजनल परसेंटेज ही आ जाएगी इसके अंदर, इसके अंदर इस तरह से है, ठीक है। तो सीजनल को किससे डिवाइड करेंगे? देखो ना, वाई एक्चुअल जो है वो वाई है, ठीक है। ट्रेंड क्या है, ट्रेंड टी है, और सीजनल परसेंटेज क्या है, वाई अपॉन टी। यानी कि 420 को तो हम डिवाइड कर दो ट्रेंड से तो ये सीजनल परसेंटेज आ जाएगी तुम्हारे पास, ठीक है। जैसे 420 है, 420 को डिवाइड किया हमने 650 से, ये है 0.646 आ गई सीजनल परसेंटेज। जी। 720 को डिवाइड करो 657.5 से, 657.5 से डिवाइड करो, आ गई ये 1.095, ये सीजनल परसेंटेज आ गई, ठीक है। अच्छा, अब जब हम फोरकास्ट करते हैं ना, तो फोरकास्ट के लिए हम उलट करते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मैं दिखाता हूं कि कैसे। देखो, a business experiences seasonal sales, it uses the multiplicative model for time series analysis and has determined the following seasonal variations for each quarter of the year। सीजनल वेरिएशन कितनी है, 0.96 है, 1.03 आ गया, ये 0.68 है, ये आ गई 1.33, ठीक है। फोरकास्ट ट्रेंड इन सेल्स फॉर Q3 इन द फॉलोइंग ईयर्स इज हाउ मच, $64,000 द फोरकास्ट सेल फॉर Q3 इन द फॉलोइंग ईयर। अच्छा, अब इसमें क्या है, फोरकास्ट ट्रेंड इन सेल्स, यहाँ पे ट्रेंड की वैल्यू दी हुई है तुम्हें, यहाँ पे तुम्हें ट्रेंड की वैल्यू दी हुई है 64,000, और तुम्हें सीजनल वेरिएशन बता दी गई है। तुम्हें एक तरह से क्या करना है, तुम्हें एक फोरकास्ट फिगर निकालनी है। तो ये जो तुम्हारी फोरकास्ट फिगर है ये कैसे निकलेगी बताओ, क्या होगी फोरकास्ट फिगर, इन तीनों में क्या होगी, क्या एक्चुअल होगी, ट्रेंड होगी, या सीजनल परसेंटेज होगी? सवाल दिखाएगा एक बार दोबारा सर। भाई इधर तुम्हें ना बोल रहा है कि तुम फोरकास्ट मुझे बताओ, मतलब एक सीजनल वेरिएशन निकाल ली इसने ना, चारों क्वार्टर के लिए एक तो सीजनल। ट्रेंड 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 होगा, ट्रेंड इस्तेमाल करेंगे। भाई ट्रेंड भी तुम्हें, ट्रेंड की भी वैल्यू दे दी तुम्हें 64,000, ठीक है। वो बोल रहा है कि फोरकास्ट करो, इसकी बेस पे फोरकास्ट एक फिगर निकालो। कैसे निकालेंगे, देखो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल को डिवाइड कर रहे हैं ट्रेंड से,
y अपॉन टी कर रहे हैं तो हमारे पास आ रही है सीजनल, यानी कि s इज इक्वल्स टू y अपॉन टी है, s इज इक्वल्स टू y अपॉन टी है। अब उसने क्या किया कि उसने s की वैल्यू भी दे दी और t की वैल्यू भी दे दी। वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है मुझे y की वैल्यू कैलकुलेट करके दे दो। ये बात आई समझ में? जी जी जी, तो एस को टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा दोनों को। ठीक है, 64,000 को जरा तुम मल्टीप्लाई कर दो थर्ड क्वार्टर के लिए, तो किससे पॉइंट मल्टीप्लाई? सिक्स एट से, 0.68। 0.68 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। $43,520, ये इसका आंसर है। ठीक है, आया समझ में? जी सर। बस ये है इसके अंदर, और इतना कोई ये यानी कि अब इसके अंदर ना बहुत ज्यादा इसको इन डेप्थ मत पढ़ना, जो मैं बता रहा हूँ ना ये इतना ही आएगा MA2 लेवल पे। ठीक है, इसको इतना, ठीक है बॉस। एंड आई थिंक इट शुड बी सफिशिएंट इनफ। हाँ, अगर कोई चीज वैसे आ जाती है तुम्हारे सामने कि जो समझ में नहीं आ रही, तो तुम मुझे बता देना, फिर मैं देख लूंगा। ठीक है, तो ये क्या था, ये फोरकास्टिंग का चैप्टर है तुम्हारा, मेन जो एरिया है ना फोरकास्टिंग का, वो यही है। ठीक है, तुम्हारे इसके अंदर पेपर के अंदर। टाइम सीरीज रह गया ना अभी। हम्म, टाइम सीरीज, अरे टाइम सीरीज बेटा, टाइम सीरीज तो पूरा पढ़ा दिया और तुम बोल लो टाइम सीरीज रह गया। नहीं नहीं, ये तो सीजनल वेरिएशन और ट्रेंड पढ़ाया है ना, तो ये टाइम सीरीज का हिस्सा है मतलब। अरे बेटा, मैंने जब शुरू में स्टार्ट किया था तो मैंने क्या बोला था? हाँ सर, सही सही सही, सॉरी सॉरी। कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज यार। ठीक है, ये ये कंपोनेंट ऑफ टाइम, ये टाइम सीरीज की चीजें हैं सारी। सर ये तो इतना आसान था, मुझे लगा इतना मुश्किल होगा ये। हाँ, ये था बस। इसके अंदर देखो, इसको ना F2 का मैं तुम्हें ये स्टडी टेक्स्ट दे दूंगा, इससे तुम इसको देख लेना। है मेरे पास, है बीबीबी का पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ है ना, F2 का पढ़ा हुआ है, जी 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 जी। इससे देख लेना। कौन सा पेज नंबर भी चाहो तो नोट कर लो, 118 है। ठीक है, 118 के अराउंड होगा, अगर तुम्हारे पास नया है या इससे थोड़ा पुराना है, नीचे ऊपर है, तो ऐसे ही होगा। तो ये वाला टॉपिक है कि इसको जैसे मैंने पढ़ा। MA2 में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, MA2 मैंने पढ़ा है, इसका पूरा ऐसे ही लिखा हुआ है, वो जैसे आपने बताया, जब भी तो बोला था एग्जाम्पल वगैरह सब वैसे ही दी हुई है उसमें। ठीक है, ठीक है, तो ये